पांडवों ने क्यों बनवाया था केदारनाथ मंदिर? देश में ऐसे 12 स्थान हैं जहां मौजूद शिवलिंग को सबसे प्रमुख बताया गया है। इन्हीं में से एक है केदारनाथ के मंदिर में विराजमान शिवलिंग। वर्ष 2013 में आई भयंकर प्राकृतिक विपदा में जहां केदारनाथ और आसपास की हर चीज नष्ट हो गई थी, वहीं इस मंदिर और मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग को जरा भी आंच नहीं आई। सनातन धर्म में केदारनाथ धाम की बहुत मान्यता है। इस पवित्र धाम से जुड़ी कई कथाएं हैं, लेकिन महाभारत में केदारनाथ धाम से जुड़ी एक कथा का वर्णन है जिसमें बताया गया है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। आज हम आपको इसी कथा के बारे में विस्तार से बताते हैं। महाभारत के युद्ध में विजय पताका लहराने के बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन को 4 दशकों तक संभाला। एक दिन पांडव और भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान पांडव भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, हम सभी भाइयों पर अपने ही भाइयों की हत्या का कलंक है। इस कलंक से कैसे मुक्ति पाई जाए? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभारत युद्ध में जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन ये भी सच है कि तुम लोग अपने भाइयों को मारने की वजह से पाप के भागी बन गए हो। अब इस पाप से तुम्हें सिर्फ भगवान शिव ही मुक्ति दिला सकते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। उसके बाद पांडव मन ही मन चिंतित रहने लगे और सोचने लगे कि कैसे राजपाट त्याग कर महादेव की शरण में जाएं। इसी बीच पांडवों को श्री कृष्ण के देह त्यागने का पता चला। श्री कृष्ण के परम धाम लौटने की बात सुनकर पांडव व्याकुल हो उठे। पांडव अपने गुरु, पितामह और मित्रों को पहले ही युद्ध में खो चुके थे और अब तो श्री कृष्ण का साथ भी छूट गया। ऐसे में पांडवों ने हस्तिनापुर राज्य परीक्षित के हाथों में सौंप दिया और द्रौपदी के साथ महादेव की तलाश में निकल पड़े। 5 पांडव और द्रौपदी महादेव के दर्शन को व्याकुल हो रहे थे। वह सबसे पहले काशी पहुंचे, लेकिन भोलेनाथ वहां नहीं मिले। उसके बाद पांडव कई और जगह गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही महादेव वहां से चले जाते। भोलेनाथ को खोजते खोजते पांडव हिमालय तक जा पहुंचे। भोलेनाथ ने जैसे ही पांडवों को देखा, वह छिप गए, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें देख लिया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने पाप किया है, यह बात हम भली भांति जानते हैं, इसीलिए आप हमसे छिप रहे हैं। ऐसा कहते हुए पांडव महादेव से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन उसी समय एक बैल ने उन पर आक्रमण कर दिया। भीम उस बैल से लड़ने लगे। तभी बैल ने अपना सिर चट्टान में छुपा लिया। भीम ने बैल को चट्टान से बाहर निकालने के लिए उसकी पूंछ पकड़कर खींची तो बैल का सिर धड़ से अलग हो गया। ये देखकर सभी हैरान हो गए। देखते देखते बैल का धड़ शिवलिंग बन गया और उसमें से महादेव प्रकट हुए। भोलेनाथ को सामने देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। भोलेनाथ ने पांडवों को सारे पापों से मुक्त कर दिया। महादेव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया और अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने महादेव के धड़ से बने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। वही शिवलिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में मौजूद ज्योतिर्लिंग आधा है और इसे पूर्ण बनाता है नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग। केदारनाथ मंदिर सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था, मगर ठंडा स्थान होने की वजह से यहाँ बना मंदिर और शिवलिंग दोनों ही बर्फ के नीचे दब गए थे। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया। इसी मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य ने समाधि भी ली थी। इसके बाद 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। केदारनाथ धाम 6 माह तक भक्तों के लिए बंद रहता है। इस दौरान मंदिर के पुजारी भगवान के स्वरूप, विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं और मंदिर के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि 6 माह तक अखंड दीपक जलता रहे। आश्चर्य की बात तो यह है कि दीपक जलता हुआ ही मिलता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।